दोस्तों वैसे तो जब से ही इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जंग शुरू हुई है तब से ही बिल्कुल शुरू से ही अरब मुस्लिम देशों की हुकूमतों की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। मगर इन सब मुस्लिम देशों और हुकूमतों के अलावा एक और भी ऐसी हुकूमत है कि जिसको ज़्यादातर इस वक्त दुनिया के मुसलमान ढूंढ रहे हैं, और वो हुकूमत कोई और नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत है, जहां एक तरफ शुरू से ही बाकी अरब मुस्लिम देश इजराइल को लगातार धमकियां दे रहे हैं और सिर्फ बातों से काम चला रहे हैं, तो वहीं तालिबान हुकूमत का तो ये हाल है कि जिसके शायद आप में से कई लोगों ने तो बयान भी नहीं सुने होंगे और ना ही तालिबान हुकूमत का आपको कोई बयान नज़र आया होगा। और यही वजह है कि आप में से भी ज़्यादातर लोगों के दिमाग में लंबे वक्त से ये सवाल आ रहा होगा कि जब फ़िलिस्तीन में ऐसे हालात हैं, इस वक्त तालिबान कहाँ है, आखिर तालिबान नज़र क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों वैसे तो ज़्यादातर लोगों को यही उम्मीद थी कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के इस मैटर में तालिबान इजराइल के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने वाले मुस्लिम देशों और मुस्लिम हुकूमतों में से सबसे आगे होगा। ऐसा सोचने के पीछे सबसे मेन वजहों में से एक वजह ये थी कि क्योंकि जहां एक तरफ ज़्यादातर अरब मुस्लिम देश अमेरिका और यूरोपियन देशों के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, उनके दबाव में रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान के केस में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो तो इन सब लोगों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। तो वहीं दूसरी तरफ ये सारे देश भी तालिबान को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। ऐसा सोचने के पीछे एक और वजह ये भी थी कि क्योंकि कुछ वक्त में ये देखा गया है कि तालिबान को ऐसे लोगों के लिए मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जो अपनी ज़मीन के लिए जंग लड़ रहे होते हैं, क्योंकि तालिबान ने भी पिछले लंबे वक्त से दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़मीन को बचाने की खातिर जंग की है। उसने ना सिर्फ किसी दौर में दुनिया के सुपर पावर की हैसियत रखने वाले यूएसएसआर को हराया था, बल्कि आज के दौर के सुपर पावर अमेरिका और नेटो ग्रुप को भी हराया। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि गौर करने वाली बात तो ये है कि सन 2021 में जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल हासिल किया था, तो हमास उन ग्रुप में से एक था कि जिन्होंने तालिबान को उनकी इस कामयाबी पर सबसे पहले मुबारकबाद दी थी। मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी तालिबान की तरफ से मदद करना तो दूर, बल्कि फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में खुलकर बयान भी नहीं आए हैं। इस लंबे वक्त में जो एक दो बयान आए भी हैं, उनमें इसराइल का खुलकर विरोध करने से परहेज़ किया गया है। ज़्यादातर फ़िलिस्तीनी लोगों के हक़ों के बारे में बात की गई है और ये कहा गया है कि फ़िलिस्तीनी लोगों को उनकी ज़मीन हासिल करने का पूरा हक़ है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप में से भी बहुत सारे लोगों ने कि जब इजराइल और फ़िलिस्तीन की जंग शुरू हुई थी तब शुरुआत में ही इस तरह की न्यूज़ पढ़ी या देखी होगी, जिसमें बार बार ये दिखाया जा रहा था कि तालिबान की तरफ से ईरान, इराक़ और जॉर्डन जैसे देशों से इजाज़त मांगी गई है कि अगर वो अपनी ज़मीन हमें गुजरने के लिए दे दें तो हम अपने फ़ाइटर्स भेज देंगे और तालिबान इजराइल से जंग करेगा। मगर दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये ख़बर बाद में पूरी तरह से झूठी साबित हुई थी। तालिबान की तरफ से ना तो कोई इस तरह की मांग की गई थी और ना ही इस तरह का कोई क्लेम किया गया था। लेकिन दोस्तों अब सवाल यही है कि आखिर तालिबान की इस खामोशी और मिजाज के पीछे वजह क्या है। दोस्तों एक्सपर्ट्स इसके पीछे अलग अलग वजह बताते हैं, लेकिन जो कुछ कॉमन वजह है उनमें से पहली वजह तो ये है कि तालिबान चाहता है कि इस मैटर को अरब देश खुद मिलकर संभालें, और वो नहीं चाहता कि वो किसी दूसरे के मैटर में पड़ने की वजह से उस तरह की कोई गलती करे या फिर उस तरह का कोई फ़ैसला ले कि जिस तरह की गलतियां या जिस तरह के फ़ैसले उसने आज से 20 से 25 साल पहले लिए थे, जिसकी वजह से उसको एक बार फिर से लंबी जंग में कूदना पड़ा था, बावजूद इसके कि वो खुद इजराइल और फ़िलिस्तीन की लोकेशन से बहुत दूर बैठा हुआ है। फ़िलिस्तीनी लोग अरबी हैं, मगर उसके बावजूद भी ज़्यादातर अरब देशों का इस मामले में खुलकर इंटरेस्ट ना लेना भी खुलकर तालिबान को दूर रखने के लिए इंस्पायर कर रहा है। साथ ही साथ एक वजह यह भी है कि क्योंकि तालिबान तो खुद ही एक लंबी जंग लड़ने के बाद अभी 1-2 साल पहले ही अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हुआ है, और उसको तो अभी दुनिया के ज़्यादातर देश रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, यानी कि मान्यता ही नहीं देते हैं। यही वजह है कि वो खुद भी जानता है कि अगर वो खुद इस मामले में इंटरफेयर करेगा और कूदने की कोशिश करेगा तो बेवजह फ़िलिस्तीनियों का कुछ भला होने के बजाय इंटरनेशनल लेवल पर उसका ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए पिछले एक लंबे वक्त से तालिबान हुकूमत अपने आप को रिकॉग्नाइज करने के लिए ज़्यादा देशों से कांटेक्ट कर रही है।
हालांकि दोस्तों तालिबान अपनी इन कोशिशों में काफ़ी हद तक कामयाब होता हुआ भी नज़र आया है। छोटे देशों को तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि रशिया और चाइना जैसे बड़े और ताकतवर देशों से भी उसके रिश्ते बने हुए हैं और इन दोनों के साथ इनकी बड़ी बड़ी डील्स भी हुई हैं। इजराइल और फ़िलिस्तीन के मैटर पर तालिबान ने ये जो दूरी बनाकर रखी है, इसकी सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो वो कोई और नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान के अंदरूनी हालात हैं। हम सभी जानते हैं कि भले ही कुछ मेजर फैक्टर्स की वजह से अफ़गानिस्तान की करेंसी अच्छा परफॉर्म कर रही हो और दुनिया को हैरान कर रही है, मगर इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी है या दूसरे सेक्टर्स हैं वो अभी पूरी तरीके से लड़खड़ा रहे हैं। गरीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी और इकोनॉमी इस वक्त अफ़गानिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अब हम आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि तालिबान ऑलरेडी अपने अंदरूनी मामलात में इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि वो फ़िलिस्तीन और इजराइल के मैटर में इंटरफेयर कर ही नहीं सकता है। और अगर तालिबानी हुकूमत ऐसा करना भी चाहे तो अफ़गानिस्तान के जो पिछले 40-50 साल से लगातार वॉर को झेल रहा है, तो अब उसके हालात ऐसे बचे ही नहीं हैं कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर सके।